हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मरकरी इन 12th हाउस। दोस्तों देखिए, 12th हाउस मरकरी के सीरीज़ एंड हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद हमारे लास्ट प्लैनेट जो बचे हुए हैं सूर्य देव, उनकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। बट अब यहाँ पे मरकरी 12वें घर में आता है कुंडली के अंदर, तो कैसे फल देता है तो थोड़ा इस पे बात करते हैं दोस्तों। पहले 12वां घर क्या है, शॉर्ट में जल्दी से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों 12वां घर कुंडली के अंदर किसी भी तरह की हानि दिखाता है, ठीक है। 12वां घर आइसोलेशन का है, अकेलेपन का है 12वां घर, ठीक है दोस्तों। 12वां घर आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स का, ठीक है। 12वां घर कोई पनिशमेंट हमको मिलती है, ठीक है, कोई दंड मिला है या जेल हुई है, 12वें घर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 12वां घर आप कह सकते हैं कि फॉरेन लैंड्स का है दोस्तों, ठीक है, विदेशी भूमि, ठीक है, या विदेश की यात्रा बोलते हैं, बट यहाँ विदेशी भूमि को ज़्यादा देखा जाता है 12th हाउस से, ठीक है। 12वां घर आपकी लेफ़्ट आई है दोस्तों, ठीक है। आपकी आइज़ में स्पेशली लेफ़्ट आई कोई प्रॉब्लम है 12वें घर से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ों का है 12वां घर। अब यहाँ पे जब मरकरी आ जाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, तो शॉर्ट में जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों कि मरकरी क्या है। मरकरी मैंने हमेशा आपको बोला है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस है मरकरी, ठीक है। मरकरी मार्केट प्लेस है, ठीक है, मरकरी बिजनेस है, मरकरी आप बोल सकते हैं मैनेजर्स हैं, ठीक है। मरकरी एजुकेशन है, मरकरी पढ़ाई है आपकी, सिंपल से दूसरी भाषा में बुक्स है मरकरी, ठीक है, किड्स हैं मरकरी। मरकरी मामा, भांजा, बुआ, छोटी बेटी मरकरी को दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। मरकरी प्रिंटिंग है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों को शो करते हैं मरकरी। तो अब मरकरी जब 12th हाउस में आ जाते हैं दोस्तों तो कैसा बिहेव करेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12वें घर में दोस्तों मीन राशि आती है, ठीक है, जिसके अधिपति कौन है, जिसके अधिपति बृहस्पति देव है दोस्तों। बट यहाँ के जो कारक प्लैनेट है ना दोस्तों, वो शनि महाराज हैं, और आप कह सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्लैनेट हैं यहाँ के वो केतु महाराज हैं, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का एग्जिट भी है, किसी भी चीज़ का एग्जिट 12वें घर से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, टॉप लेवल पे। 12वां घर परलोक को भी दिखाता है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेस 12वां घर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मरकरी आ जाएंगे, तो मरकरी जब यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों उनके ऊपर एक तो देखो सैटर्न का रिफ्लेक्शन रहेगा ही रहेगा कुंडली के अंदर, जहाँ पे भी सैटर्न बैठे हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन देंगे। दूसरा केतु महाराज का यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इस घर में दोस्तों वहाँ की एनर्जी है, पूरा डार्क हाउस है ना, क्योंकि इस घर के उस पार परलोक है, दूसरा लोक है दोस्तों। और यहाँ पे बुद्धि का प्लैनेट, जिसको बुद्धि का प्लैनेट बोला गया, मरकरी बुद्धि इंटेलिजेंस है, वो आ गया, जो कि एक राजकुमार है दोस्तों, ठीक है। वो एग्जैक्ट में आ गया है, मोक्ष वाली जगह पे आ गया है। उसने बहुत सा ज्ञान लिया, अर्जित किया है बुक्स पढ़ पढ़ के, ठीक है। बट ये घर इतना बड़ा है, ब्रॉड, क्योंकि बृहस्पति पाइसिस राशि बृहस्पति की है यहाँ पे, है ना, और यहाँ से मोक्ष मिलना है उसको, तो किताबों से तो मोक्ष नहीं मिलने वाला दोस्तों, है ना। तो अब यहाँ पे जब मरकरी आ जाते हैं तो दोस्तों मैंने बहुत से चार्टों में देखा कि यहाँ पे जब मरकरी आ जाते हैं ना, तो जो व्यक्ति है उसका, जो आप ये कह सकते हैं कि उसका ना अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। जो किसी से कुछ बोलेगा, कई बार वो कुछ भी बोल देगा, उसको पता नहीं है कि क्या बोल रहा है वो। ड्यू टू रीज़न इसका यही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे केतु की एनर्जी है, ठीक है। बहुत कटाक्ष भाषा बोलेगा, जिसको बोल सकते हैं चुभने वाली बात भी बोल सकता है, मीठी भी बोल सकता है, पर चुभने वाली भी बहुत बोलेगा जब बोलेगा तो, ठीक है। जो कि अपने आप में सत्य भी होती है दोस्तों, क्योंकि 12वें घर से सारी इंट्यूशंस मिल रही होती है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे जब वो जिस तरह की भाषा बोल रहा है या जो भी वो बात बोल रहा है, वो घटना घट भी जाती है दोस्तों, इस तरह से हो रहा होता है। पर यहाँ पे मरकरी
नीच का बोलते हैं, 12वें घर में मरकरी नीच का हो गया, क्योंकि 12वें घर में ना दोस्तों किताब की नॉलेज नहीं चल रही होती। इंट्यूजन का घर है ना दोस्तों, सारा काम तो इंट्यूजन, मेडिटेशन है ना, परलोक से एनर्जी, जो यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है उसको बैलेंस करने का। अब यहाँ पे अगर मरकरी को कोई प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली जुपिटर हो गया, आप कह सकते हैं शुक्र हो गया, तो इट इज़ गुड, है ना, अच्छे प्लैनेट है दोनों, शुभ ग्रह हैं, तो थोड़ा उसको यहाँ पे राहत मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे सूर्य, राहु, मार्स ये मिल जाते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी चेंज हो जाते हैं। आदमी मैंने बताया आपको, कुछ भी बोलेगा काफ़ी बातें सही हो जाती हैं, है ना, पर ये चीज़ वो खुद पे अप्लाई नहीं कर सकता दोस्तों। जब वो दूसरों के लिए बोल रहा होगा ना तब हो जाएगा ऐसा। बट अगर आप इस चीज़ को देखिए कि जब वो किसी के लिए कुछ ऐसे बोल देगा जाते रहिए, हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ना उसको दूसरे वर्ल्ड से मिल रही है और जो उसके लिए बता दे रहा है। बट एक प्रॉब्लम होती है यहाँ जब मरकरी आता है। मरकरी क्या करता है यहाँ पे, वो सोचता है कि अब मैं अपनी नॉलेज को ना ठीक से यूज़ करूँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है जो कि जुआ, सट्टा, लॉटरी बाज़ार, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। अब मरकरी यहाँ पे क्योंकि केतु की एनर्जी है यहाँ बहुत ज़्यादा, व्यक्ति को ना बहुत भारी भरकम नुकसान करवाता है इन सब चीज़ों के अंदर। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को वो ऐसे कष्ट दे देगा कि उसको लगेगा कि यार साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हुआ ही किस लिए हूँ, ठीक है, इतना लॉस कराता है व्यक्ति को, ठीक है। अब 12वें घर में मरकरी है तो ऐसे व्यक्ति के दोस्तों अपने मामा, अपनी बुआ, अपनी छोटी बेटी, अपने भांजे, इनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहते उसके, किसी ना किसी बात के ऊपर उनसे हमेशा उनकी अनबन बनी रहती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती है। इवन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर मरकरी को सन सपोर्ट कर दे, सन आ गया जैसे यहाँ पे, तो और प्रॉब्लम बढ़ा देता है, क्योंकि सन ना दोस्तों लाइट है, जहाँ भी लाइट पहुँचेगी, और मरकरी साथ में है, राजा राजकुमार एक साथ बैठ गए, जबकि ये घर तो ना राजकुमार का है ना राजा का है, यहाँ तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा राजाशाही ना, पर सन की तो क्वालिटी है लाइट, तो वो मरकरी को बहुत सी चीज़ें दिखा देता है परलोक की, जिसको मरकरी अपने कम्युनिकेशन से आउट कर देता है। बट वो चीज़ें क्या हैं, दूसरे के लिए नुकसानदायक नहीं, खुद के लिए जब यूज़ करेगा उसको तब वो उसको फलदायी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है दोस्तों, यहाँ पे जब मरकरी रहता है तो ऐसा देखा है कि ऐसा व्यक्ति ना अपना मकान जहाँ वो पैदा हुआ है वो नहीं बना पाता है अपने नाम पे मकान, घर लेने में उसको बहुत तकलीफ़ हो जाती है दोस्तों, जब तक कि यहाँ पे उसको शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता या शुक्र के साथ मार्स नहीं आ जाते, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपना मकान बनाने में या अपना फ्लैट लेने में, जो भी है, पीस ऑफ लैंड लेने में, खुद अपने नाम के ऊपर, ठीक है। उसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर खुद की प्रॉपर्टी है उसके बाद उस प्रॉपर्टी को वो हार जाता है, लॉस कर देता है, ठीक है। और मतलब मैंने जो बताया आपको, जुआ, सट्टा, लॉटरी बाज़ार, इन सब चीज़ों में, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केटिंग, यहाँ पे बहुत हैवी लॉस ले लेता है वो। तो ये चीज़ें मैंने बहुत से चार्ट्स में देखी हैं दोस्तों, मरकरी 12th हाउस वाले को, ठीक है। यहाँ पे उसकी कैलकुलेशंस ना फेल हो जाती है खुद के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे उसको स्पेशली क्या करना चाहिए कि देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या, अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ है तो सबसे पहले तो वो ना रिलेशन ठीक करे अपने, किन के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपने मामा के साथ, अपने भांजों के साथ, अपनी छोटी बेटी के साथ। अगर इन रिलेशंस को वो ठीक कर लेता है, क्योंकि उसको राजकुमार शाही तो यहाँ छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि मरकरी से राजकुमार, ठीक है, और सूर्य जो है राजा है। अगर सूर्य साथ में, तो अगर सूर्य साथ नहीं है तो कोई बात ही नहीं, मरकरी साथ या मंगल है तो आदमी को अपनी मतलब ताकत को मतलब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टीम जिसको बोलते हैं, सन को भी बोलते हैं, मैं छोड़ना पड़ेगी, ठीक है। अगर वो छोड़ देते हैं तो ग्रो अप कर जाएगा दोस्तों, नहीं तो वो फिर राइज़ नहीं कर पाता दोस्तों यहाँ पे। और अगर मरकरी यहाँ है तो आप दैवीय ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए, नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, जिससे उसकी वो बुद्धि कंट्रोल में रहे, है ना, पॉजिटिव साइड में जाए। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी मरकरी इन 12th हाउस।
अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं या किसी तरह के आपको लगता है कि नहीं मेरे चार्ट में ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा।